बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ वकास। अगर आज हम एयरफोर्स का जो फिजिकल का टेस्ट है ना उसके बारे में देखेंगे कि जो इनिशियल फिजिकल टेस्ट इंक्लूड किया गया इसमें कौन कौन सी आपने चीज़ें करनी है। सारी एनिमेशन के तरीके से मैं बताऊंगा कि सिटअप कैसे लगाना, चिनअप कैसे लगाना, पुशअप कैसे और रनिंग में ये कौन कौन सी कुछ ऐप्स के बारे में मैं आपको बताऊँगा कि ये आपने डाउनलोड करनी है और उस डाउनलोड करने के बाद आपने घर पर क्या करना है, वर्कआउट करना है। और साथ में ये बताऊँगा कि सिटअप, पुशअप, चिनअप वगैरह इसमें जो टाइम उन्होंने दिया हुआ है ना, ये टाइम वो कंप्लीट कैसे करते हैं, मतलब आपको वहां पर कौन कौन सी डिफिकल्टीज आएंगी। सिर्फ लगा देना ये इस चीज़ को परफॉर्म करना नहीं होता, टाइम पूरा करना होता है। और टाइम के अंदर कुछ और चीज़ें भी होती हैं, वो इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे। एक बात और मैं क्लियर कर दूं, जो गर्ल्स है ना उनके लिए फिजिकल टेस्ट है या बॉयज़ के लिए, बॉयज़ के लिए तो कंफर्म है, लेकिन गर्ल्स का उन्होंने मेंशन नहीं किया हुआ कि ये गर्ल्स के लिए भी है या बॉयज़ के लिए भी। लेकिन मेरा जो अपना अंदाज़ा है, जो पर्सनल ओपिनियन है, वो ये है कि ये गर्ल्स के लिए नहीं होगा, फीमेल के लिए। और फीमेल के लिए अगर हुआ भी तो उनके लिए सिर्फ और सिर्फ रनिंग होगी, ठीक है। और रनिंग अगर हुई तो 1 माइल ही होगी, लेकिन 8 मिनट के अंदर नहीं होगी, वो 14 मिनट के अंदर होगी। वैसे आर्मी ऐसे ही करती है, तो मैं उसी से इस चीज़ को जो है ना गैस कर रहा हूँ। लेकिन हो सकता है ये सारी लगाई जाए, लेकिन मेरे ख्याल से गर्ल्स के लिए सिर्फ रनिंग होगी, जो जीडी पायलट या एरोनॉटिक इंजीनियरिंग के लिए अप्लाई कर रही है। खैर, अब हम देखते हैं कि इसमें जो क्राइटेरिया उन्होंने फुलफिल किया बताया हुआ है उसको आपने किस तरह लेके चलना है। आज मैं आपके पास पाकिस्तान एयरफोर्स की कंप्लीट प्रिपरेशन करने के लिए 2 अपॉर्चुनिटीज लेकर आया हूं। दोनों की फीस जो है ना वो हाफ हाफ है। आपको पहले मैं इलैबोरेट कर दूं। एक तो ये है कि आपको सारे रिकॉर्डर लेक्चर मिल जाएंगे पाकिस्तान एयरफोर्स में, जितने भी आज तक टेस्ट आ चुके हैं, विद शॉर्ट ट्रिक्स। उसके अंदर कंप्लीट वर्बल होगा, नॉन वर्बल होगा और एकेडमिक होगा। ये आपको सिर्फ लेक्चर्स ही नहीं प्रोवाइड किए जाएंगे, इनके पीडीएफ के नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे और साथ में आपको मॉक टेस्ट दिए जाएंगे, जिसको प्रैक्टिस टेस्ट भी कहते हैं। आप इनको रेडी करके अपने मॉक टेस्ट दे सकते हैं ताकि प्रिपरेशन 100% क्लियर हो जाएगी। साथ में 2 स्पेशल व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर ऐड किया जाएगा, जहां आप कैंडिडेट के साथ कॉन्वर्सेशन कर सकेंगे। ये हमारी एक ऐप है, इसके अंदर आप जितनी दफ़ा चाहेंगे रिकॉर्डेड लेक्चर सुन सकेंगे, जितनी दफ़ा चाहें मॉक टेस्ट दे सकेंगे और जितनी दफ़ा चाहें आप अपने पीडीएफ को रीड कर सकेंगे। इसकी जो फीस है इन सारे प्रोसेस की, वो सिर्फ और सिर्फ 2800 है और हमारी गारंटी है कि आप इजीली पास कर जाएंगे, क्योंकि एयरफोर्स के लिए आपने सिर्फ पास नहीं होना बल्कि कम्पीट करना है, मेरिट पर आना है, शॉर्ट लिस्ट होना है। तो ये इजीली आप मेरिट पर आ जाएंगे, क्योंकि 90+% इसमें से मार्क्स आ जाते हैं। एक और आपके लिए अपॉर्चुनिटी है, अगर आप रिकॉर्डर लेक्चर नहीं लेते, ये वाले नहीं लेते, सिर्फ और सिर्फ आप चाहते हैं कि हमने पीडीएफ के नोट्स पर जो है ना वो बाय करने हैं, तो उसकी फीस बड़ी थोड़ी सी, इसकी 2800 है। सिर्फ और सिर्फ 1400 के अंदर आपको कंप्लीट पीडीएफ के नोट्स मिल जाएंगे। साथ में बोनस के लिए आपको मॉक टेस्ट के पासवर्ड, जो मॉक टेस्ट हैं वो भी मिल जाएंगे और आपको एक स्पेशल व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर ऐड भी कर दिया जाएगा, सिर्फ और सिर्फ 1400 के अंदर। और इसके अंदर जो भी लेटेस्ट एमसीक्यूज आएंगे एयरफोर्स के, वो भी शेयर किए जाएंगे इन ग्रुप्स के अंदर। तो मॉक टेस्ट, पीडीएफ के नोट्स और साथ में स्पेशल व्हाट्सएप ग्रुप, ये सिर्फ और सिर्फ 1400 के अंदर है। आज ही आप बाय कर सकते हैं और इस नोट से आप इजीली पास हो जाएंगे। लेकिन एक और फिर आपके पास अपॉर्चुनिटी है, अगर आप ये बाय कर लेते हैं 1400 के अंदर और उसके बाद आपको रियलाइज़ होता है कि मुझे कुछ क्वेश्चंस की समझ नहीं आ रही, इसकी शॉर्ट ट्रिक्स मेरे पास होनी चाहिए, तो फिर आप 1400 और पे करेंगे और इजीली से होके हमारी पूरी ऐप का सारे रिकॉर्डर लेक्चर आपके पास आ जाएंगे। फिर आपने 2800 नहीं दोबारा से पे करना, सिर्फ और सिर्फ रिमेनिंग जो आपका होगा 1400 वो पे करना है। नहीं तो आप इन्हीं अकेले नोट से ही सारा कुछ प्रिपेयर कर सकते हैं। चलते हैं। सबसे पहले तो होगी आपकी रनिंग, ठीक है। रनिंग अक्सर सुबह सुबह होती है, उसके अंदर 1 माइल होगा या आप इसको 1.6 किलोमीटर भी कह लें। और उसके बाद आपके पास 8 मिनट का टाइम होगा, ठीक हो गया। उसके बाद सेंटर के अंदर या जहाँ पर भी उनका ये बना होगा फिजिकल के लिए, पुशअप्स होंगी। पुशअप में 15 होती हैं और इसमें 2 मिनट का टाइम होता है। सिटअप होती हैं, सिटअप 20 होती हैं, उसमें 2 मिनट का टाइम होता है। चिनअप होती हैं और ये आपकी 3 मिनट के अंदर 3 आपने 2 मिनट के अंदर कंप्लीट करनी होती है। अभी हम 1 बाय 1 देखते हैं कि ये चीज़ें आपने परफॉर्म कैसे करनी है। तो चलते हैं जी हमारे पास सबसे पहले एनिमेशन की तरफ। तो वो हमारे पास क्या आ गया, इसको हम कहते हैं पुल अप, सॉरी ये चिन अप है। यहाँ पर जो हमारे पास मेंशन है ना एंड वाला, 3 चिन अप आपने लगानी है 2 मिनट के अंदर। एक होता है चिन अप और एक होता है पुल अप। अब दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, ये ध्यान में रखिएगा, नहीं तो फाउल हो जाएगा। अगर फाउल हुआ तो 3 में से अगर आपने वैसे हाथ रख दिए तो वो फिर सारा का सारा आपको फेल कर देते। एक भी टेस्ट अगर फेल हो जाए ना तो आपका पूरा का पूरा जो रिटन टेस्ट आपने दिया कोई फ़ायदा नहीं उसका। तो फिजिकल में पास होना बहुत ज़रूरी है। और ये मेरिट के अंदर आपके पॉइंट्स ऐड किए जाएंगे, किसने चिन अप कितने लगाए, पुशअप कितने लगाए, ये सारी ये पॉइंट्स होते हैं। ये पॉइंट मिल के और एग्रीगेट बन के और आपका रिटन टेस्ट जो वर्बल, नॉन वर्बल और एकेडमिक होता है उसको मिला के आपका मेरिट बनेगा। और मेरिट के अंदर आप शॉर्ट लिस्ट में आएंगे या नहीं कहेंगे, हर एक चीज़ डिपेंड करती है। तो बड़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा।
अच्छा, सबसे पहले ये है कि हमारे पास ये आ गया चिन अप। चिन अप होते हैं 3, आपने 2 मिनट के अंदर करने होते हैं। इसमें जो हैंड्स है ना वो उसकी फेस की ऑपोजिट साइड पे है, मतलब ये देखिए उल्टा हैंड है, इसको हम कहते हैं चिन अप। अगर आप किसी चीज़ को ऐसे पकड़ोगे तो वो चिन अप होगा, लेकिन अगर ये हैंड ऐसे पकड़ो आप किसी चीज़ को, उसको हम कहेंगे पुल अप। तो आपने वहाँ पर क्या करना है, चिन अप करना है, तो आपने पुल अप नहीं करना है। तो ये ज़हन में रखिएगा, हाथ आपने ऐसे अपनी फेस की तरफ, जैसे मैं देख रहा हूँ ये उल्टे हैंड आपको नजर आ रहा है, ऐसे आपने किसी चीज़ को पकड़ना है। एक आपको और चीज़ बता दूँ, ये दोनों हैंड्स के अंदर ये जो गैप है ना ये थोड़ा है, ये देखें ना, ये देखें, ये दोनों हैंड्स के अंदर अगर आप ज़्यादा ऐसे स्ट्रेच करेंगे, अपने हैंड्स पोल को पकड़ेंगे बड़ा ऐसे स्ट्रेच करके ज़्यादा, तो ये शोल्डर पर पेन होगा और आपसे 3 पूरे नहीं लगने। तो जितना गैप कम होगा उतनी पावर आप ज़्यादा लगा सकोगे, उतना अपने आप को ऊपर उठाना आसान होता है। 2 चीज़ें होगी, एक तो आपको मैंने बताया कि जो आपने हाथ हैं वो अपनी तरफ फेस की तरफ ऐसे लगाने हैं, एक मैंने आपको बताया कि आपने स्ट्रेच नहीं करने, आपने बिल्कुल करीब करके लगाने हैं ताकि आप इजीली इसको कर सके। एक और चीज़ है, चिन अप से मुराद होता है ये चिन अप, इस थोड़ी को, चिन को आपने पोल से ऊपर लेके जाना होता है। ये देखें ऊपर चला गया, ये वाइट से ये ऊपर चला जा रहा है। तो अब ये आपको 3 चीज़ें मैंने बता दी। अच्छा, ये 2 मिनट कैसे होंगे, ये तो 3 हैं, तो ये तो बंदा 1 मिनट से भी पहले कर लेता है। मैं आपको तरीका बताता हूँ। एक तो ये है कि जब वो आपसे कहेंगे ना अप, तो आपने अप होके लटक जाना है यहाँ पर, जब तक वो डाउन नहीं कहेंगे नीचे नहीं आना। ठीक है, अप कह दिया, आप ऊपर जाके चिन ऊपर और आप लटके हुए हैं 30 सेकंड 40 सेकंड, आपने पूरी पावर लगा के, आप मतलब उसमें ज़रूरत होती है आपके फिजिकल फिटनेस की वजह से। फिर जब वो आपको कहते हैं ना जी डाउन, फिर आपने क्या होना है, फिर आपने डाउन आना है। अब डाउन आप आ गए हो, ठीक है, यहाँ पर तो जैसे डाउन आएंगे ना, तो यहाँ पर आपको शायद ऐसे लटकाए रखें वो 50 सेकंड या 1 मिनट। तो इसी तरह ये 3 जो है वो 3 मिनट के अंदर और 2 मिनट के अंदर आपको कंप्लीट करवाएंगे। जब तक अप डाउन अप नहीं कहेंगे आप डाउन ही लटके रहेंगे, लेकिन पाँव अगर ज़मीन पे लग गए आपके तो फिर वो फाउल हो जाएगा, वो पॉइंट आपका नहीं गिना जाएगा, वो फिर गलत हो गया। लेकिन आपने जो पाँव हैं अगर तो ज़मीन से ज़्यादा डिस्टेंस है तो ठीक है, ऐसे स्ट्रेट रख लें, अगर नहीं है तो फिर जैसे हम ऐसे ऊपर एक दफ़ा छलांग लगा के आपके पाँव पिछले ऐसे बेंड हो जाते हैं ना पीछे, तो पीछे की तरफ आपने थोड़े पाँव ना अपने घुटने बल्कि अपने पीछे की तरफ बेंड कर लेने हैं। तो ये आपको तरीका बता दिया मैंने। अब ये हमारे पास क्या था, चिन अप था। उसके बाद हमारे पास ये आ जाता है पुशअप, ये 15 होते हैं और 2 मिनट के अंदर करना होता है। बड़ा सिंपल सा, हर एक को पता है। अब ये सारी चीज़ें अगर आप करना चाहते हैं, फिजिकल आप थोड़े बहुत वीक है, तो आप थोड़ा सा 2 काम कीजिएगा। एक तो आपने रनिंग ऐप डाउनलोड करनी है प्ले स्टोर से, कोई भी रनिंग ऐप, उसमें टाइमर लगा के रन करना है। टाइमर ये है कि जैसे वहाँ पर 8 मिनट के अंदर 1.6 किलोमीटर या 1 माइल करना है ना, तो वहाँ पर आपने टाइमर इस तरह लगाना है कि 7 मिनट के अंदर आपने ये कंप्लीट करना है। ये बात ध्यान में रखिएगा। तो अपनी रनिंग को इम्प्रूव करने के लिए ऐप के अंदर थोड़े थोड़े आपने टाइमर लगाने हैं। जितना टाइमर आप देखें कि आज मैंने लगाया 1 माइल मैंने रन करना, तो आप टाइम देखें कितने टाइम में आपने 1 माइल कंप्लीट किया है, ठीक है। या आप थोड़ा कम कर लें, 1 किलोमीटर कर लें, आहिस्ता आहिस्ता 1 किलोमीटर से इंक्रीज होकर 1 माइल की तरफ। तो एक ऐप डाउनलोड कर लें। दूसरी ऐप आपने डाउनलोड करनी है जिम। अगर तो जिम वर्कआउट, जो होम वर्कआउट होता है जिम के रिलेटेड, वो करनी है कि आप घर में बैठकर वो आपको बताएंगे जी, अगर किसी ने अपने जो लेग्स हैं उसको स्ट्रॉन्ग करना है तो कौन सी उन्होंने गेम करनी है, अगर बाजू स्ट्रॉन्ग करने हैं तो कौन सी गेम करनी है, वो आप देख के वो डेली वर्कआउट देते हैं, आपको एक चैलेंज देते हैं, उसको आपने एक्सेप्ट करना होता है, वो करना होता है। अगर तो आपके पास फैसिलिटी अवेलेबल है जिम की, जो वहाँ पर फिजिकली, तो वो तो सबसे बेस्ट है ना। तो आप जिम ज्वाइन कर लें कुछ दिन के लिए। खैर ये आपको पता चल गया 15 करने हमने 2 मिनट के अंदर। नेक्स्ट आपके पास आ जाती है रनिंग। अब रनिंग के अंदर ना कुछ चीज़ें होती हैं बड़ी इंपॉर्टेंट, मैं आपको यहाँ पर बता दूँ अगर ये नज़र आ जाए। रनिंग के अंदर आपने कुछ चीज़ें बड़ी ध्यान से देखनी होती है। मैं यहाँ पर अगर इंक वाला देखूँ, हाँ ठीक है, इसमें ना ये तो होती है 1 माइल और 8 मिनट के अंदर आपने 8 मिनट के अंदर इसको कंप्लीट करना होता है 1 माइल को। लेकिन एक और चीज़ यहाँ पर होती है, इसमें एक ही रूल होता है, वो ये होता है कि जिस स्पीड से आप रन कर रहे हो ना, आपने पूरे 8 मिनट उस स्पीड को, स्टेमिने को ब्रेक नहीं करना। मतलब ये नहीं कि आप फुल स्पीड से भागे हो और वहाँ पर रास्ते में बैठ गए और फिर आपको गाड़ी लेने आ गई है 1122 वाली, ऐसा नहीं करना। आपने 8 मिनट एक ही कंसिस्टेंसी से रन करना है और ट्राई करना है कि रश से बचे, साइड पे होके या अपनी फुल लेफ्ट। मैं ये सजेस्ट करूंगा अपनी जो आपकी लेफ्ट है ना, लेफ्ट साइड जिसको कहते हो, आप अपनी फुल लेफ्ट पे रन करें। जो आपका लेफ्ट हैंड है ना, उस वाली साइड पे आप जितना दूर निकल सकते हैं ना, साइड पे हो सकते हैं, अपनी लेफ्ट की बिल्कुल लास्ट बाउंड्री पे जाएं और वहाँ से रन करें और एक ही कंसिस्टेंसी से आपने रन करना है।
और कोई नहीं कि कौन आगे चला गया कौन पीछे चला गया, इसलिए आपको ऐप डाउनलोड कर लें, कोई भी रनिंग ऐप, उसमें टाइमर सेट कर लें कि मैं इतनी स्पीड से रन कर रहा हूँ तो मैं इजीली अचीव कर रहा हूँ। लेकिन अगर आप ज़्यादा दौड़ेंगे तो फिर आपके लिए मसला होगा, तो इसलिए आपने ऐप और एक कंसिस्टेंसी वाली स्पीड रखनी है। हमारे पास रनिंग भी आ गई, अब हमारे पास ये आ गया जिसको क्रंचेस भी कहते हैं, सिटअप्स भी कहते हैं। आपने 20 करनी होती है 2 मिनट के अंदर। इसके अंदर ये होता है कि ये जो अक्सर लोग होते हैं वो अपना सर पकड़ लेते हैं। सर पकड़ना नहीं होता, हाथ को टच करना होता है अपने, ये जो आपका है ना हेड, इसको बस आपने ऐसे टच करना है। टच करने के बाद जो है ना वो आपने ये जो ऊपर उठ रहे हैं, ये बाजू की फोर्स नहीं लगानी अपने सर को ऊपर करने के लिए। ये पूरा का पूरा ये जो बॉडी का सिस्टम है, ये सारा का सारा ये ऑटोमेटिकली ऊपर की तरफ जो है ना वो होना चाहिए, ना कि हैंड्स की पावर से। आप हैंड लगाओगे अपने सर को, ठीक है, थोड़ी सी फोर्स दोगे तो वो ऊपर उठेगा, ऐसे नहीं करना। ये बिल्कुल इसी तरह होती है। फिर ये वाली जो है ये थोड़ी सी डिफरेंट है। ये जो आपके पाँव होते हैं ना, ये साथ में मिले होने चाहिए, या इसमें गैप भी अक्सर कर देते हैं, वो उन पर डिपेंड करता है, गैप होता है। वैसे इन पाँव के ऊपर कोई चीज़ नहीं रखते वो। वैसे हम जो घर में करते हैं, जो वैसे कैंडिडेट करते हैं, वो क्या करते हैं, पाँव के ऊपर किसी और को कहते हैं मेरे पाँव पे पाँव रखें और मैं फिर यहाँ पर क्या है, तो ये ऐसे वहाँ पर नहीं होगा। और इसमें ये सर ऊपर की तरफ है, बाज़ का तो ये कहते हैं कि अपना सर यहाँ घुटने के ऊपर टच तक, मतलब बिल्कुल करीब करना है। तो खैर वैसे पूरा प्रोसेस यही होता है, लेकिन ये आपने कोई सहारा वगैरह नहीं लेना, क्योंकि ये पाँव ऊपर उठ जाते हैं जब हम फोर्स लगाते हैं, क्योंकि ये हमारा बदन ज़ाहिर है ना वो इतना सी एक बॉडी है, और ये हमारे पास थोड़ा सा मतलब इतना ज़्यादा इसमें वेट नहीं है। तो ये वाला आप जो है ना वो इजीली कर लेंगे। आई होप 20 होते हैं 2 मिनट के अंदर। तो ये मैंने आपको कुछ फिजिकली पिक्स दिखाई। यहाँ पर हमारे पास ये रनिंग थी, और ये हमारे पास जो है ना वो पुशअप, और यहाँ पर ये चिनअप थी, और ये हमारे पास क्राइटेरिया था जो 1 बाय 1 हमने देखा। तो अब आप जो है ना इन चीज़ों पे वर्क करना शुरू करें। अगर कोई बात पूछने वाली कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।